हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग गणित में पढ़ते हैं समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के विषय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनसे रिलेटेड कई सवाल जो होते हैं वो आपके स्कूली एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इनका डेमो प्राप्त करेंगे जिसमें बेसिकली हम लोग को समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी हासिल हो पाई। तो क्या होता है समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो याद रखिएगा, समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन संख्याओं की वह सूची या लिस्ट है जिसमें पहली संख्या या प्रथम पद की संख्या को छोड़कर बाकी बाद में आने वाली प्रत्येक संख्या अपने ठीक पहले वाली संख्या में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की जाती है और उसको हम संक्षिप्त में AP के नाम से निरूपित करते हैं। A फॉर अरिथमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? संख्याओं की वह सूची, संख्याओं की वह सूची या फिर कह सकते हो लिस्ट। ठीक है, जिसमें प्रथम पद या फिर पहली संख्या कह सकते हो, प्रथम पद या फिर पहली संख्या को छोड़कर बाकी अन्य संख्या कहें या फिर पद कहें, ठीक अपने से ठीक पहले वाली संख्या में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की जाती है। जोड़कर प्राप्त की जाती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी कहलाती है। समझ पाए? तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी की परिभाषा हो गई। संख्याओं की वह सूची या लिस्ट जिसमें प्रथम पद कहें या पहली संख्या कहें उनको छोड़कर बाकी अन्य सभी पद या फिर बाकी अन्य सभी संख्याएं जो कि उसके बाद में आने वाली संख्याएं होती है वो अपने से ठीक पहले वाली संख्या में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की जाती है। क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी या फिर AP में कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक संख्याओं की सूची लेते हैं। जैसे संख्याओं की वह सूची है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। ठीक है, तो संख्याओं की ये जो सूची या लिस्ट देख रहे हो उसमें अगर पहली संख्या वो हम लोग छोड़ दें, शून्य को अगर छोड़ दें तो शून्य के बाद में आने वाली जितनी सारी संख्याएं आई है वो अपने से ठीक पहले वाली संख्या में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो दूसरी संख्या के रूप में 1 आई है वो अपने से ठीक पहले वाली संख्या शून्य में कितना जोड़कर प्राप्त हुई है? 1 जोड़कर प्राप्त की गई है। यानी 1 से ठीक पहले में आने वाली जो संख्या शून्य है उस शून्य में जब एक ही राशि जोड़े हैं तो हमें एक यानी दूसरी राशि प्राप्त हो गई है। उस प्रकार से इसमें जो तीसरी संख्या आई है 2, वह 2 की राशि किस प्रकार से प्राप्त की गई है? तो 2 की राशि अपने से ठीक पहले वाले पद यानी दूसरे पद 1 में एक निश्चित रकम 1 को जोड़ करके प्राप्त की गई है। ठीक, अब देखोगे बाद वाला जो पद है या संख्या है 3, वो 3 की प्राप्ति कैसे हुई है? तो 3 की जो प्राप्ति हुई है वो अपने से ठीक पहले वाली संख्या 2 में एक निश्चित राशि 1 जोड़कर प्राप्त की गई है। 2 में 1 जोड़ दोगे 3 हो जाएगा, फिर 3 में 1 जोड़ दोगे 4 हो जाएगा, फिर 4 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। यानी बाद में आने वाली प्रत्येक जो संख्याएं है उसमें एक निश्चित राशि 1 की यहाँ पर क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है या वृद्धि हुई है? 1 की राशि जोड़ी गई है तब जाके ठीक बाद वाली संख्याएं प्राप्त होती रही है। तो संख्याओं की ये जो सूची है इस सूची को कहा जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ये पहला उदाहरण हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो। जैसे एक संख्या है 3, दूसरी संख्या है 7, तीसरी संख्या है 11, चौथी संख्या है 15, पांचवी संख्या है 19 डैश डैश डैश। यहाँ पर भी संख्याओं की एक सूची या लिस्ट आप लोगों को दिख रही है। उसमें अगर पहली संख्या को हम लोग छोड़ दें तो पहली संख्या को छोड़कर बाकी शेष आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो देखिए अपने से ठीक पिछली वाली संख्या में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की गई है। जैसे संख्या 7 की जो प्राप्ति हुई है अपने से ठीक पहले वाली संख्या 3 में राशि 4 को जोड़कर प्राप्त की गई है। यानी 3 में 4 को जोड़े तब जाके 7 मिली है।
उसी प्रकार से 7 के बाद में आने वाली जो संख्या 11 है वो क्या हुई है, अपने से टिक पहले वाली संख्या 7 में एक निश्चित रकम जो 4 है उसको जोड़कर प्राप्त किया गया है। 7 की राशि में 4 जोड़ा गया है तो 11 प्राप्त हुआ है। उस प्रकार से ठीक बाद में आने वाली जो संख्या 15 है वो कैसे प्राप्त किया गया, अपने से ठीक पहले वाली राशि यानी 11 की राशि में फिर 4 जोड़कर 15 प्राप्त किया गया। फिर अगली संख्या है 19। 19 कैसे प्राप्त हुआ है, तो अपने से ठीक पहले वाली संख्या 15 में एक निश्चित राशि 4 को जोड़कर 19 प्राप्त किया गया है। समझ पा रहे हो, यानी यहाँ पर है पहली संख्या को छोड़कर बाकी अन्य सभी संख्याएं जो प्राप्त हुई है वो अपनी पिछली संख्या में एक निश्चित राशि 4 4 4 4 जोड़कर प्राप्त की गई है। इसलिए संख्याओं की ये जो सूची है इसे भी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मानेंगे। अब ध्यान दोगे, इसका तीसरा उदाहरण ले सकते हो। तीसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे संख्या 10, संख्या 9, संख्या 8, संख्या 7, संख्या 6। संख्याओं की इस लिस्ट को देखिए तो संख्याओं की इस सूची में प्रथम संख्या यानी प्रथम पद 10 को छोड़कर बाकी आदि में आने वाली जितनी सारी संख्याएं हैं वो अपनी एक पिछली संख्या में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की गई है। जैसे संख्या 9 कैसे प्राप्त हुई है, तो संख्या 10 की राशि में ध्यान दीजिएगा जब जोड़ दिया गया है, कौन सी राशि, -1 की राशि। आप रॉप में करके देख लेंगे, संख्या 10 में जब जोड़ दीजिएगा कौन सी राशि, -1 की राशि, तो ध्यान दीजिएगा 9 प्राप्त हो जाएगा। करके देखें, 10 के 10 फिर प्लस माइनस -1, 10 में 1 घटा दोगे 9 प्राप्त होगी। तो उसमें जोड़े जाने वाली जो निश्चित राशि है वो कितनी है, -1 है, यहाँ -1 होगी। अब ध्यान दोगे इसकी जो तीसरी संख्या है 8, वो कैसे प्राप्त हुआ है, तो संख्या 8 जो प्राप्त हुआ है वो अपने से ठीक पहले वाली संख्या यानी 9 की राशि में एक निश्चित राशि -1 जोड़कर प्राप्त किया गया है। इसे भी चाहेंगे तो रफ में करके देख सकते हो, संख्या 9 में आप जोड़ देंगे कौन सी राशि, -1 की राशि जोड़ देंगे तो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 9 के 9 प्लस माइनस माइनस 1 के 1 यानी 8 प्राप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो इस स्थिति में देखिए तीसरा पद के रूप में 8 आ गया। ठीक है, उस 8 में फिर जोड़ दोगे -1 की राशि तो 7 प्राप्त हो जाएगा। अब 7 में ठीक जोड़ दोगे -1 की राशि तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्याओं की इस सूची को भी हम लोग क्या मानेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मानेंगे। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल और ले सकते हो। चौथा उदाहरण हो जाएगा, मान के चलिए संख्या 5 5 5 5 डैश डैश डैश। संख्याओं की ये सूची को देख लीजिए आप, तो उसमें अब प्रथम पद या पहले संख्या को छोड़कर बाकी अन्य जितने भी संख्याएं आई है वह पहले वाली या अपने से ठीक पहले वाली राशि में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की गई है। जैसे इसका जो दूसरा पद है वो कैसे प्राप्त हुआ है, तो अपने से ठीक पहला वाला पद यानी प्रथम पद में या पहली संख्या में एक निश्चित राशि 0 जोड़कर 5 की राशि में 0 जोड़कर 5 प्राप्त किया गया है। उस प्रकार से इसकी जो तीसरी संख्या है या तीसरा पद है वो कैसे प्राप्त हुआ है, तो तीसरा पद या तीसरी संख्या जो हुई है अपने से ठीक पहले वाले पद यानी दूसरा पद में एक निश्चित राशि 0 को जोड़कर प्राप्त किया गया है। उस प्रकार से इसका जो चौथा पद है वो कैसे प्राप्त हुआ है, तो अपने से ठीक पहले वाला पद यानी तीसरा नंबर के पद में 0 की राशि जोड़कर प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर जोड़े जाने वाली वो निश्चित राशि कितनी है, 0 0 है। तो उस स्थिति में भी ये संख्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगी या ये लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग एक पांचवा उदाहरण ले लेते हैं। मान के चलिए एक संख्याओं की सूची है 2 3 5 8 9 डैश डैश डैश। संख्याओं की इस सूची को देखें, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसमें प्रथम संख्या यानी प्रथम पद 2 को छोड़ दें अगर, तो बाकी अन्य सारी संख्याएं जो हुई है क्या एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की गई है। तो देखोगे दूसरे नंबर की जो संख्या है 3 वो कैसे प्राप्त हुई है, तो पहली संख्या 2 की राशि में जब 1 जुड़ा है तब जाके 3 प्राप्त हो गया है। लेकिन तीसरे नंबर की जो संख्या है 5 वो कैसे प्राप्त हुआ, क्या दूसरे नंबर की संख्या में या अपने से ठीक पहले वाली संख्या में वो निश्चित राशि 1 जोड़कर क्या 5 को प्राप्त किया जा सकता है, यानी संख्या 3 में क्या 1 जोड़ने पर 5 प्राप्त होगा, नहीं होगा, बल्कि संख्या 3 से अगर 5 बनाना चाहते हो तो उसमें आपको 1 नहीं बल्कि 2 की राशि जोड़नी होगी। तो क्या देख रहे हो, पहली संख्या में 1 जोड़कर हम लोग दूसरी संख्या प्राप्त किए, लेकिन दूसरी संख्या में 1 जोड़ने पर क्या तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है, बल्कि उसके लिए आपको 2 जोड़ना पड़ रहा है। आप ध्यान दोगे फिर तीसरी संख्या में संख्या 3 जोड़े जाने पर ही आपको चौथी संख्या 8 प्राप्त हो रही है। समझ पा रहे हैं, उस प्रकार से चौथी संख्या 8 में 1 जोड़े जाने पर पांचवी संख्या के रूप में 9 प्राप्त हो रहा है। तो क्या इस बार जोड़े जाने वाली वह संख्या का मान समान है, नहीं है। जैसे यहाँ पर पहली बार तो 1 जोड़ रहे हो, दूसरी बार में 2 जोड़ रहे हो, तीसरी बार में 3 जोड़ रहे हो, चौथी बार में 1 जोड़ रहे हो, यानी जोड़े जाने वाली ये जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, बल्कि उसका मान बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन ऊपर के उदाहरण में क्या देखें,
जो भी संख्याएं हम लोग जोड़ रहे थे उनका मान समान समान था। जैसे पहला उदाहरण में 1 की राशि जोड़ रहे थे, दूसरा उदाहरण में 4 की राशि जोड़ रहे थे, तीसरा में -1 की राशि जोड़ रहे थे, चौथा में 0 की राशि जोड़ रहे थे। लेकिन पांचवा उदाहरण में क्या देख रहे हो, एक बार 1 जुड़ रहा है, एक बार 2 जुड़ रहा है, एक बार 3 जुड़ रहा है, एक बार 1 जुड़ रहा है। यानी जोड़े जाने वाली वो जो राशि है वो समान समान नहीं है बल्कि अलग अलग है। तो इस वजह से संख्याओं की ये सूची वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं कहलाएगी। बात समझ में आ गई, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि आखिर जोड़े जाने वाली वो निश्चित राशि का मान क्या होगा। तो क्या रखिएगा, वो जोड़े जाने वाली निश्चित राशि का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण में जोड़े जाने वाली जो राशि थी वो 1 थी, दूसरा उदाहरण में जोड़े जाने वाली राशि देखिए 4 की थी, तीसरा उदाहरण में जोड़ी जाने वाली राशि धनात्मक नहीं थी बल्कि ऋणात्मक थी, -1 चौथा उदाहरण में देखिए यहाँ पर जोड़ी जाने वाली जो राशि थी वो 0 थी। समझ पा रहे हैं। तो याद रखिएगा, जोड़े जाने वाली वो निश्चित राशि धनात्मक वास्तविक संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या भी हो सकती है और निरपेक्ष वास्तविक संख्या 0 भी हो सकती है। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है ये कोई पूर्णांकीय राशि ही हो जाए, शून्य या गिनती की धनात्मक या ऋणात्मक संख्या ही हो जाए। कई बार की क्या होगा कि उसमें जोड़े जाने वाली राशि जो होगी वो दशमलव के रूप में भी आ सकती है, कभी देखोगे भिन्नात्मक रूप में यानी बट्टा के रूप में भी आ सकती है, कभी वो रूट के रूप में भी आ सकती है। समझ पा रहे हैं। तो इसका कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन हाँ एक बात की निश्चितता है कि इसमें जो भी राशि जुड़ेगी वो क्या होगी, समान समान जुड़ेगी। समझ पा रहे हैं। और उस स्थिति में आपको और एक बात जान लेना चाहिए कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जोड़े जाने वाली ये जो राशि है, एक समान मान वाली जो राशि है, जिसको जोड़कर हम लोग ठीक बाद वाले पद को प्राप्त कर रहे हैं, तो उस जोड़े जाने वाले निश्चित राशि जैसे इसमें 1 जोड़कर प्राप्त किए हो, ठीक है, बाद वाली संख्या या पद, तो उस स्थिति में यहाँ पर 1 के मान को हम लोग डी के नाम से जानेंगे या फिर हिंदी में सार्व अंतर के नाम से जानेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। दूसरा नंबर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सूची देख रहे हो उसमें जोड़े जाने वाली निश्चित राशि कौन सी है, 4 की है। तो उस स्थिति में यहाँ पर सार्व अंतर या फिर कह सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 4 का होगा। तीसरे नंबर की जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे हो, तो तीसरे नंबर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जोड़े जाने वाली उस निश्चित राशि का जो मान था वो -1 के रूप में था। तो यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो -1 होगा। ठीक है। उस प्रकार से चौथा नंबर का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखोगे उसमें सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जोड़े जाने वाली निश्चित राशि 0 की है, इसलिए यहाँ पर सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस 0 होगा। ठीक है। कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर को डी से निरूपित किया जाता है, छोटे डी लीटर से। ठीक है। अब ध्यान दोगे ये 5वें नंबर का जो उदाहरण हम लोग लिए, तो ये 5वें नंबर में संख्याओं की जो सूची है 2, 3, 5, 8 और 9, वो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्यों नहीं है, तो इसका मुख्य रीजन या कारण ये है कि संख्याओं की इस सूची में जो सार्व अंतर है वो एक समान नहीं होकर अलग अलग प्राप्त हो रहा है। एक बार 1 प्राप्त हो रहा है, एक बार 2 प्राप्त हो रहा है, एक बार 3 प्राप्त हो रहा है, एक बार 1 प्राप्त हो रहा है। तो जब इनका सार्व अंतर एक समान प्राप्त नहीं हो रहा तो उस स्थिति में संख्याओं की यह सूची अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं कहलाएगी।